सद्गुरु के परताप से जब आत्म जागी, काम क्रोध दोनों बिचले सेना सब भागी। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। अष्टांग योग में के ये दूसरे एपिसोड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। समस्त श्रोता बंधुओं को हमारा हृदय से प्रणाम है। प्रथम एपिसोड में चर्चा चल रही थी अष्टांग योग के अंगों की चर्चा चल रही थी, जिसमें चौथा अंग प्राणायाम पर चर्चा चल रही थी। तो प्राणायाम पर ही उसमें चर्चा अधूरी रह गई थी। इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बातचीत करते हैं। जैसा कि प्राणायाम के अंतर्गत बताया गया था कि श्वास प्रश्वास की गति जो है वो भी छोटी हो जाती है, और प्राणों पर जब नियंत्रण होता है तो दिव्य शांति और आदि सिद्धियां प्राप्त होने लगती हैं। तो इस प्रकार शांति, प्रशांति, दीप्ति, प्रसाद की उत्पत्ति होती है। अब प्रसाद की बात चल रही थी, तो प्रसाद को कहा गया कि इंद्रिय, बुद्धि तथा प्राण वायु आदि की प्रसन्नता को प्रसाद कहा गया है। तो प्राण वायु पर चर्चा हो रही थी कि वायु कितने हैं। तो 10 वायु का चर्चा यहाँ पर चल रहा था। प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, नाग, कूर्म, किरकिल, देवदत्त तथा धनंजय। तो जो ये है, ये प्रसाद है। अब ये वायु कहाँ पर क्या काम करती हैं, तो ये समझ लें। तो जो वायु प्रयाण करती है, इसी का उस वायु को प्राण वायु कहा गया है। प्रयाण करने के लिए के गुण के कारण प्राण वायु कहा गया है। जो वायु आहार आदि को नीचे की ओर क्रमशः ले जाती है, उसे अपान। सभी अंगों में, संपूर्ण अंग में जो वायु व्यापक है, उसे व्यान। तथा व्याधि आदि का प्रकोपक जो वायु मर्मों में उद्वेजन पैदा करता है, उसे उदान। एवं जो वायु गात्रों में समता करती है, उसे समान वायु कहा गया है। तो इस प्रकार से ये 5 वायु, इसी तरह उद्गार यानी ढकार आदि के समय क्रियाशील वायु को नाग, उन्मीलन अवस्था में क्रियाशील वायु को कूर्म, छींक आने में आने वाली वायु को किरकिल, जम्हाई में आने वाले क्रियाशील वायु को देवदत्त तथा महाघोष करने वाले वायु का नाम धनंजय है। तो ये मरने पर भी शरीर में व्याप्त रहता है। तो जो इन 10 वायुओं को प्राणायाम से सिद्ध कर लेता है, वो शांति या चतुष्टय के प्रसाद ही शांति, प्रशांति, दीप्ति तथा प्रसाद नामक सिद्धि को, जिसे तुरीया सिद्धि कहा जाता है, संतों की भाषा में सुषुम्ना खुलना है। बुद्धि का प्रसाद भी प्राणायाम से सिद्ध होता है। बुद्धि भी 12 प्रकार से कार्य करता है। ये है विश्वर, महान, प्रज्ञा, मन, ब्रह्मा, चित्ती, स्मृति, ख्याति, संवित, ईश्वर, मति और बुद्धि।
अब विश्वर बुद्धि देखते हैं, तो ये बुद्धि शीत उष्ण आदि द्वंद्वों का उपतापन न होने से इसे विश्वर कहा गया। महान सभी तत्वों से पहले उत्पन्न होने पर महान कहा गया है। प्रज्ञा प्रमाणों का आश्रय होने से प्रज्ञा कहा गया है। मन मनन करने से मन कहा गया है। ब्रह्मा बृहत होने से एवं वृद्धि करने से ब्रह्मा कहा गया है। चित्त जो भोगों के लिए समस्त कर्मों का चयन करती है उसे चित्त कहते हैं। स्मृति जो स्मरण करती है उसे स्मृति कहते हैं। ख्याति ज्ञान आदि अनेक उपायों से प्रतिष्ठित करने से ख्याति संज्ञक होती है, तो उसे प्रसिद्धि जिसको कहा गया। संबित जो जानती है उसे संबित कहा गया है। ईश्वर तो सभी तत्वों का स्वामी एवं सब कुछ जानने के कारण ईश्वर संज्ञा वाली बुद्धि कही गई है। मति मानने के कारण मति कही गई है। बुद्धि अर्थ को जानने तथा बोध कराने से बुद्धि कही गई है। तो इस बुद्धि का भी प्रसाद प्राणायाम से सिद्ध होता है। तो प्राणायाम के द्वारा सभी दोषों को दग्ध कर डालना चाहिए। संतों ने सगर्भ प्राणायाम को ही सुमिरण कहा गया है। संतों ने सगर्भ, सगर्भ मतलब जिसमें नाम सहित प्राणायाम किया जाता है। केवल सांस लेना सांस छोड़ना नहीं, बल्कि उसमें नाम का महत्व है, तो उसे सगर्भ कहा गया, जैसा पहले बताया गया है। इसी को सगर्भ प्राणायाम को ही कबीर साहिब जी ने बताया, उसे सुमिरण कहा गया। संतों की भाषा में इसे सुमिरण कहा जाता है। तो सगर्भ प्राणायाम के बारे में कबीर साहिब जी ने बताया कि क्या होता है इससे। तो बताया, सुमिरण से सुख होत हैं, सुमिरण से दुख जाए। तो कहें कबीर सुमिरण किए साईं माहि समाए। यानी सुमिरण बहुत बड़ी चीज है, और इसके पहले हमने और कई वीडियो बनाए हैं जिसमें सुमिरण के बारे में बहुत विस्तार से हमने बताया है, चर्चा की है, और सुमिरण का तरीका क्या है यह भी बताया गया है। चूंकि ये योग अष्टांग योग की बात चल रही है, ये हमारे धर्म ग्रंथ के अनुसार है, इसलिए जो हमने धर्म ग्रंथों के द्वारा संकलित किया है केवल वही बात यहाँ पर रख रहे हैं। और इनकी विस्तृत अच्छी चर्चा तो पहले हम कर चुके हैं ऑलरेडी। अब अष्टांग योग का जो चौथा प्राणायाम था, इसके बारे में पूरी चर्चा हो गई। अब आइए आगे बढ़ते हैं। पांचवा है प्रत्याहार। प्रत्याहार का क्या मतलब है कि विषयों में आसक्त इंद्रियों को शीघ्र ही उनसे हटाकर इंद्रियों पर नियंत्रण करने को संक्षेप में प्रत्याहार कहा गया। क्या मतलब कि जो हमारी इंद्रियां हैं, आँख, कान, मुंह, नाक, त्वचा, ज्ञानेंद्रियां और हाथ,
पैर, गुदा, और जो है ये कर्म इंद्रियां हैं। मुख भी आ जाता है उसमें, मुख भी बोलने का काम करता है, खाने का काम करता है, तो कर्म इंद्रियां आ जाता है। स्वाद लेता है तो ज्ञान इंद्रिय में आ जाता है। और प्रजनन कार्य जिससे किया जाता है वो भी इंद्रियों में आ जाता है। तो इस प्रकार से 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 जो है वो कर्म इंद्रियां। तो इन इंद्रियों का निग्रह करना। और 4 इंद्रिय बताया गया है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। 14 इंद्रियां हमारे शरीर में है। तो इन इंद्रियों को किया है इनके विषय से हटाकर। अब जैसे ज्ञान इंद्रिय में ले लीजिए, तो आंख का विषय है रूप को देखना, तो हम इसमें आसक्त ना होने पाए, उसके आसक्ति को हटा लें। कान का स्वभाव है कि अपनी प्रशंसा सुनना, तो अपने प्रशंसा सुनने में अपने आप को ना लगावें, उसे हटा लें। नाक का स्वभाव है कि सुगंधित वस्तुओं का सुगंध को लेना, तो हम उसमें आसक्ति ना अपने आप को होने देवें, उसकी आसक्ति से हटा लें। जिह्वा स्वाद का विषय है, इसका विषय है स्वाद, तो हम स्वाद में अपने आप को बहुत ज्यादा ना लगा दें। तो इस विषय से अपने आप को खींच लेना, हटा लेना, यानी स्वाद के लिए ना परेशान ना। त्वचा, त्वचा का ठंड, गर्म, इस सब का अनुभव त्वचा करती है। तो ठंडी पड़ी तो हम एकदम से एयर कंडीशन में ही बैठे रहें, गर्मी पड़ी तो एयर कंडीशनर में ही बैठे रहें, यानी अपने आप को विषय में लिप्त न होने देवें। उन विषय से अपने आप को हटाकर सामान्य बनाए रखें। ये सब प्रत्याहार में आता है। तो इन विषयों से हर एक का विषय, इस पर गहन चर्चा हमने इस अपने कई एपिसोड में हम कर चुके हैं। अब बहुत गहराई से किया है। विषयों से मन को लगाना नहीं अच्छा, तो वो आपने सुना है, देखा है, जाना है। तो इस प्रकार से इनसे हटाना, यह प्रत्याहार, यानी अष्टांग योग के मन को गलत दिशा में ना या संकल्प विकल्प में ना लगावें, बुद्धि को सांसारिक विषयों में ना लगावें, चित्त को संसार में भ्रमावें नहीं, गलत कार्य ना करें अहंकार के वशीभूत होकर के। तो इस प्रकार से ये सब विषय हैं उसके, इन सब विषयों से अपने आप को हटाना प्रत्याहार कहलाता है। यह अष्टांग योग जो हम करने चले हैं, तो उस अष्टांग योग का ये 5वां अंग है। अब आइए देखते हैं कि छठा अंग क्या है। तो छठा अंग है धारणा। अष्टांग योग का छठा अंग है धारणा। तो धारणा का क्या मतलब हुआ कि हृदय आदि स्थानों में चित्त की क्रिया संक्षेप में धारणा कही गई। जो चित्त है
इसको भरमावे नहीं, जिसके पहले ही बात अभी प्रत्याहार में कर चुके हैं। और बहुत ही संक्षेप रूप में इसको धारण करें तो इसको धारणा कहा गया है, यानी चित्त को ज्यादा चलने ना दें। अब इसके बाद में अष्टांग योग का जो 7वां अंग है वो है ध्यान। तो ध्यान कैसे करना है, हमने ध्यान पर बहुत चर्चा की है पहले अपने कई एपिसोड में, ध्यान पर बहुत विस्तृत चर्चा की है। आप उसको देखेंगे, फिर से देखें, समझें। और यहाँ पर जो हमारे धार्मिक ग्रंथ में बताए गए हैं ध्यान, तो उसमें बताया गया है कि स्वस्थ चिंता, स्वस्थ चित्तता से उसी धारणा की स्थिरता ही ध्यान है। ध्येय विषय में चित्त की एकाग्रता ही ध्यान है। चित्त वृत्ति निरोधश्च योगा। तो चित्त वृत्तियों का निरोध करना, जैसा कि प्रत्याहार में ही बता चुके हैं, तो इसका एक ध्यान या योग का 7वां अंग है। और इस स्थिति में चित्त अन्य वृत्तियों से रहित हो जाता है। जब ध्यान अवस्था में आएंगे तो हमारी सब चीज रुक जाती है। चित्त वृत्ति निरोधश्च योग। चित्त वृत्तियों का निरोध करना ही योग है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो अष्टांग योग का 8वां अंग है वो है समाधि। तो जैसे हमने देखा कि धारणा में क्या किया गया कि हृदय के स्थान में जो चित्त को रोकने की क्रिया बिल्कुल संक्षेप में धारण करना है, तो वो धारणा हो गई। और ध्यान में बिल्कुल चित्त वृत्ति को एकदम एकाग्र कर देना है, यानी चित्त से संबंधित है, एकाग्र कर देना, तो ये ध्यान हो गया। अब समाधि किसको कहते हैं कि धारणा जैसे किया और फिर ध्यान ही ये विचार पूर्वक गहराई में जाते जाते ये समाधि में परिणित हो जाता है, समाधि में बदल जाता है। चैतन्य स्वरूप ध्यान मात्र से भाषित होने वाला और इस प्रकार देह शून्यता की स्थिति को प्राप्त हो जाना, वो ध्यान ही समाधि कही गई। यानी जैसा कि इसके पहले अष्टावक्र और राजा जनक के वृत्तांत आप सब लोगों के समक्ष इसके पहले वीडियो में रखे थे, तो विदेही वो कहलाए गए। तो वो क्या अवस्था है, वो समाधि की अवस्था, देह शून्यता हो जाए। इसको कबीर साहिब जी ने बहुत ही स्पष्ट रूप से बताया, जो आगे हम कई बार बता चुके हैं कि समाधि अवस्था क्या है। तो बताया कि तन थिर, मन थिर, बचन थिर, सुरति निरति थिर होय। और कहें कबीर व पल को कल्प न पावे कोई। एक कल्प 4 युगों के बराबर होता है। और अगर ऐसी समाधिस्थ की अवस्था ध्यान धारणा और ध्यान करने के बाद में समाधिस्थ अवस्था में आ जाए और वो एक पल भी हो जाए, तो 4 युगों तक समाधि ध्यान करना, तप करना, तपस्या करना, वो भी इस एक पल के समाधिस्थ अवस्था
के बराबर नहीं है। तो कितनी बड़ी बात है। तो इससे पता चलता है कि कबीर साहिब कहीं बहुत ज्यादा आगे थे। हम अष्टांग योग अष्टांग की बात कर लेते हैं, लेकिन जो चीज कबीर साहिब जी ने समाज को दिया बहुत बड़ी चीज रही। उसको जो समझ गया उसका कल्याण हो गया, और जो नहीं समझा केवल सबूत ढूंढता रह गया वो फंसा रह गया। सबूत स्वयं के अनुभव का है। जब हम स्वयं अनुभव करेंगे तो स्वयं हर एक चीज निकलता चला जाएगा। कबीर साहब जी ने स्पष्ट बता दिया कि योग किए गति मुक्ति न होई। अगर मुक्ति की दृष्टि से हम योग कर रहे हैं तो योग करने से मुक्ति नहीं। अब जब हम इन 8 अंगों को बहुत ही अच्छे ढंग से अष्टांग योग के 8 अंगों का पालन बहुत ही अच्छे ढंग से करेंगे, हर एक बिल्कुल विधि पूर्वक नियम पूर्वक यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि तक जब पहुंचेंगे तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। लेकिन कबीर साहब जी ने इससे आगे की बात बताई, वो हम कई बार आप सबको विभिन्न वीडियो में बता चुके हैं। अब जब हम योग की इस स्थिति में पहुंचते हैं, समाधिस्थ अवस्था में पहुंचते हैं, तो होता क्या है कि इससे जो है विघ्न, योग साधना के अंतराय हैं वो विघ्न भी उत्पन्न होते हैं। तो विघ्न की चर्चा अगले वीडियो में की जाएगी। तो तब तक के लिए आप सभी लोगों को नमस्कार। आप लोगों से निवेदन है कि कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे हमारे नए नए वीडियो आपको प्राप्त होते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी लोगों को नमस्कार, प्रणाम।